सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं आदरणीय विकराल त्रिपाठी और बकबक मंत्री दीपक मिश्रा जी के साथ शुरू हो गया है और दीपक मिश्रा जी के साथ और मंगल जी के साथ इस समय अपने गांव पंडित परुआ में मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, ये जो सड़क है ये हमारे घर की तरफ जाती है। अभी यहाँ से आगे एक छोटी सी नदी है जिसको हम लोग यहाँ पे लोकल नाम में मढ़ा के नाम से जानते हैं। उसका पुल टूट गया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी चल रहा है। थोड़ी सी गाड़ी में थोड़ी समस्या दिख रही है, इतनी समस्या नहीं है। ये सेटअप कर रहे थे जी। और अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जलालपुर यहाँ से 8 किलोमीटर है। जलालपुर से ही आपको नेशनल हाईवे मिल जाएगा 731, जो कि प्रयागराज और सुल्तानपुर का काम करता है। इस समय हम इस रास्ते से होते हुए, देखिए कहाँ से उतरना था भाई, आगे है ना, कहाँ से उतरना है, वहाँ से आगे से उतरना है। और अभी देखिएगा यहाँ पे एक पुलिया हुआ करती थी। लास्ट टाइम की भारी बारिश के कारण एक पुलिया टूट गई थी, जिसके कारण इस रास्ते का निर्माण हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। हम गाड़ी को साइड से निकालेंगे, उधर से मिट्टी की पटाई के थ्रू एक टेम्परेरी रास्ता बनाया गया है जिसके थ्रू यहाँ से जाया जा सकता है। तो अभी विकराल जी इस गाड़ी को चला रहे हैं और हम लोग अभी इस ऑफ रोड साइड पर उतर आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे इस तरफ ये अंडर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। और ये एक छोटा सा बरसाती नदी है। बारिश के टाइम पर यहाँ काफ़ी पानी होता है और यहाँ से जो क्षेत्र में पानी होता है वो बह करके एक आगे एक नदी है तमशा, वहाँ जा कर के मिल जाती है। अभी इस पर काम चल रहा है और पता नहीं काफ़ी समय से काम चल रहा है, कब पूरा होगा मालूम नहीं। बड़े सुस्त रफ्तार से वर्क हो रहा है पिछले 2.5-3 महीनों से। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये रास्ता बन जाएगा तो यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो फिर से वापस अपने मूल अवस्था में आ पाएगी। इसी के जस्ट बगल से आप देख रहे होंगे हमारे बाएं साइड से रास्ता मेरे गांव को जाता है, यहाँ से भी रास्ता है। और मेरे गांव से ही लगा हुआ एक पेट्रोल पंप है। सामने चंदीपुर नगहरा का गांव है दाएं साइड पे, और पेट्रोल पंप को आपके सामने से गुजरता है। कभी इस रास्ते पर आइएगा, तेल वगैरह लेना होगा तो मिल जाएगा। रात भर चलता रहता है ये पेट्रोल पंप। और ये हमारे गाँव के लोग यहाँ पे सड़क के ऊपर अपना घर बनाए हुए हैं। और आप रोड साइड पर देख रहे होंगे जो खंभे दिखाई पड़ रहे हैं, इस खंभे के साइड से नीचे मेरा खेत है। और यहाँ से जस्ट इसी के जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, इसी के जस्ट सामने साउथ नॉर्थ साइड में मेरा गांव है। तो अभी अंधेरा है तो मैं उसको दिखा नहीं सकता हूँ। रोड पर ही चलेंगे। ये हमारी पुलिया जहाँ हम लोग आके सुबह सुबह बैठते हैं। यहाँ दौड़ने के लिए भी आते हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं जो कि सेना वगैरह की तैयारी करते हैं। और इस तरफ एक और गांव है नगारा और इस तरफ है परुआ। ये नगारा और परुआ का जो इस रास्ते पर आप चल रहे हो ये बॉर्डर है, बड़ा ही विवादित बॉर्डर है। आपने सुलझा नहीं है कि किधर परुआ है किधर नगारा है। और ये हमारे गांव का एक और लिंक रास्ता यहाँ से जाने का, ये रोक दीजिएगा, मंगल को करना है यहीं पर। तो यहाँ पे ये हमारा रास्ता है, इधर हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं तो मंगल जी जाएंगे, चूँकि गाँव चले जाएंगे, घर चले जाएंगे और मैं शहर जाऊँगा। और ये हमारी छोटी सी मार्केट है। अमूमन यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं तमाम। अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है और सामने से गाड़ी आ रही है, इसलिए आप शायद ये भी बहुत अच्छे से नहीं देख पाएँ। विकराल की ये जो सुपर कार है जिसको टेस्ला ने बनाया है, तो ये हमारे हनुमान जी का मंदिर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी दुकान सामने आ रही होगी, हमारे पिताजी की सारी शॉप है, हमारे भाई लोग इसको चलाते हैं। और ये पंडित जी की दुकान है। ये हमारी छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इधर चाय की शॉप है और बाकी अभी ये सब डेवलपमेंट में, अंडर डेवलपमेंट में चल रहा है। धीरे धीरे ये और विकसित होता जा रहा है, दुकानें खुल रही, सुविधाएँ बढ़ रही हैं। और इसी के साथ बगल में लगा हुआ एक काली जी का मंदिर है। और ये भट्ठा है यहाँ पे, ये 4-5 साल पहले इसको खोला गया था, तो इससे भी यहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ी हैं। भट्ठे का प्रोग्राम है, आगे प्रेशर मिल जाता है और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे स्थानीय काम यहाँ पे हो रहे हैं, जिससे लोगों को काम मिलता जा रहा है। और मैं इस समय आगे बढ़ रहा हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है ये? हाँ, होगी। तो आप जैसा कि जान रहे होंगे कि मैं हैदी इसमें सुल्तानपुर में रहता हूँ और ये मेरा अपना पैतृक घर है। यहाँ पे आगे की मार्केट आएगी, काजी की सराय नाम है इसका। लेकिन अभी हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, मेरे वीडियो
जो आप देख रहे हैं ये इसके नॉर्थ साइड में परुआ है और इधर दूसरा गांव है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा, अभी मौके पर वीडियो चल रहा है तो शायद मैं थोड़ा अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ। और अब हमारी जो गांव की सीमा है वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ से शुरू हो जाता है काजी का सराय। ये काजी का सराय शुरू हो जाता है यहाँ पे, और यहीं से हमारा जो ब्लॉक हरंटीनगंज है, हैरिंगटनगंज उसको सही एक्चुअली उच्चारण करते हैं उसका, इसकी सीमा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और अब बीकापुर का ये ब्लॉक क्षेत्र शुरू हो जाता है। इधर भी हम लोग आते हैं मार्केट करने के लिए। इधर तमाम दुकानें हैं रंग गिट्टी वालों की, और यहाँ पे बहुत सारी बसावट है, लोग यहाँ रहते भी हैं। जाहिर सी बात है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जैसे लग रहा है कि इसकी तरफ दिखाऊँगा तो लोग रहते ही हैं। ये भी एक मार्केट है, काजी की सराय के नाम से जाना जाता है। जीवन की बेसिक चीज़ों की जो आपकी ज़रूरत है वो यहाँ पे मिल जाती है, ग्रोसरीज, सब्जी और जो भी छोटे मोटे आपके घरेलू आइटम्स हैं उनकी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 दिन मार्केट लगती है, एक मंगलवार को लगती है यहाँ पे मार्केट। तो एक स्थानीय बाज़ार होती है जहाँ पे लोग अपने उत्पाद लेकर के आते हैं, खास करके सब्जी वगैरह या फिर और आइटम्स जो भी होती हैं उनको बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसमें मैं काजी की सराय की मार्केट से गुजर रहा हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि माहौल बिल्कुल शांत है। यदा कदा कुछ दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि रात के 9 बजे से ज़्यादा हो रहा है, तो लोग दुकानों को निकल कर घरों की तरफ जा रहे हैं। ये हिसाब किताब है। और इधर एक मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। बगल में ही तमसा नदी का प्रवाह के किनारे मंदिर बसा हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, सड़कें थोड़ा ख़राब है, सड़कें अभी नहीं बनी हुई हैं। 5 साल की सरकारों में मुझे लगा था कि सड़कों का रिपेयरिंग हो जाएगा, लेकिन बस कहीं बीच बीच में कुछ पैच टाइप का बनाया, बाकी अभी भी थोड़ी रफ है क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ इसके ऊपर चलती हैं और हैवी ट्रक्स की वजह से दिक्कत है। यहाँ पे जूनियर स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल दोनों हैं हमारे बाएं साइड में, तो इधर बहुत सारे पढ़ाई का ठीक ठाक माहौल है। क्लास 10 तक के स्कूल्स यहाँ पे उपलब्ध है। बाकी अभी इधर का क्षेत्र है आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ से काजी की सराय का जो सीमा है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरे गाँव की तरफ चलते हैं, उधर बढ़ते हैं। उधर का ये क्षेत्र मेरा स्थानीय क्षेत्र रहा हुआ है, जहाँ पे हम लोग सब्जी वगैरह स्थानीय मार्केट से अपनी दैनिक चीज़ों की खरीदी के लिए आया करते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो मार्केट है यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जाना है, सुल्तानपुर जिले में जाना है। काफ़ी माहौल है अभी यहाँ पे चुनाव के माहौल पे। हमारे क्षेत्र में अभी तरह की खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन ये रात का वक्त है इसलिए तो चुनावी गर्मी का एहसास होगा, वो धीरे धीरे होगा क्योंकि यहाँ पे 27 फरवरी को मतदान करना है और उस दिन मैं भी फिर वापस आऊँगा यहाँ पे वोट करने के लिए। आपको पता होगा कि वोट करना हमारा एक वैधानिक अधिकार है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो ज़रूर करिएगा आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस क्षेत्र के रहने वाले या कहीं के भी रहने वाले, अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो आप विकास के लिए अपनी सरकार चुनने में अपनी सहभागिता जरूर दिखाएँ। और इसी के साथ मैं आपको बताना और चाहूँगा कि अब हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से हमारी अगली मार्केट आएगी वो है पोंपी नाम है इसका, और यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है। तो अधिकांश जो लोग आते हैं दवा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोंपी में मौजूद है, यहाँ पे लोग आते हैं। ये थोड़ी दूर पड़ेगा यहाँ से, तकरीबन 1 किलोमीटर पड़ेगा। रास्ता आप देख रहे हैं थोड़ा सा अभी खराब है। आने वाली सरकारें जो भी होगी वो इस रास्ते को बनाएंगी। इसका चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव था, परंतु अभी ठंडे बस्ते में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं इसके बारे में, क्या हुआ थोड़ी सर्वे वो टूटा हुआ दिखाई पड़ा था, तो अभी ये सड़क बन नहीं पाई है। चलना थोड़ा इस पर मुश्किल हो जाता है, स्पीड चीज़ करनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। अब हम धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच गए हैं, मार्केट्स में आना शुरू हो गए हैं। इसका शुरुआती भी आप लोग मैं राज्य से बोलूँगा कि थोड़ा धीमा चलेंगे, रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, बड़ा ही ऑफ रोड टाइप का यहाँ पे रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है। यहाँ पे एक सहकारी समिति भी है जहाँ से आपको खाद मिल जाती है। ये बगल में मेरे दाएं साइड में है, आपको
बच्चे निकल रहे हैं, ये जो बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो हमारा गाड़ी का शीशा भी है ना, ये अभी रास्ते में टूट गया, इसी वजह से आपको प्रॉपर उधर से लाइटें आ रही हैं तो वहाँ पे स्पॉट्स बन जाता है। मार्केट से नालियों का निर्माण हो रहा है, अच्छा भी है कि लोगों ने अपनी अपनी दुकानें ऊपर कर ली हैं, तो जो बरसात का पानी होता है यहाँ पे रुकता है, जिसके कारण सड़क टूट जाती है। तो जल की निकासी का होना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर के नालियों का निर्माण चल रहा है। वो भी बहुत छोटी सी मार्केट है और इधर भट्टे हैं और ये देसी शराब की दुकान है वो भी खुली हुई है, जिसको पीना उना हो इधर आ सकता है। और बाकी इस तरफ गांव है, फिर स्कूल भी पढ़ता है, महाविद्यालय है, नाम मात्र का महाविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं। नाम क्या है, लोग नाम लिखाते हैं, आगे नहीं पढ़ते। बहरहाल मैं उस विषय पर अभी नहीं जाना चाहूँगा। और देखिए ये एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, मिलने मिलाने का समय है शायद, वेट कर रहा है इसी को। और आगे बाइक चलती है। परीक्षित मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये आपने स्क्रीन पर देखा होगा जन सेवा केंद्र। हमारे इस पूरे रास्ते में तकरीबन 20-25 जन सेवा केंद्र होंगे जो अलग अलग बैंकों से संबंधित हैं, जहाँ से आप धन की निकासी और धन को जमा दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यवस्थाएँ मिल जाएंगी, अलग अलग बैंकों की जन सुविधा केंद्र मौजूद है। और अब मैं आ चुका हूँ तिवारीपुर में, ये बगल तिवारीपुर है हमारे दाएँ साइड में। तिवारीपुर गाँव है हमारे, तिवारी जी हुआ करते थे, दुकान इसी साइड में पड़ती है, जो हमारे साथ जीवाई में बनाया करते थे। हमने अपनी बारात भी की थी। और ये एक और काली जी का मंदिर, थोड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। तो अब हम तिवारीपुर से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एक और मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि अंधेरा है, रात का समय है, तो आपको जो हमारी गाड़ी की लाइट से चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं केवल वही उतना नजर आ रहा होगा। अब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो क्या देखेंगे, वैसे हमारे साहिबगंज में एक रियासत के राजा हुआ करते थे नवाब सिद्दीक, और हमारी गाड़ी के पीछे कुत्ते भी पड़ गए हैं। उसको ज़्यादा अच्छा विकराल नहीं बता पाएंगे कि ये हम लोगों से क्या चाहता है, ये काफ़ी पीछा करता हुआ आ रहा है। विकराल जी बता रहे थे रास्ते में कि इनके टायर पर किसी कुत्ते ने सूसू कर दिया था, और उसी की वजह से उसको लगता है कि हमारी गाड़ी भी एक तरह का कुत्ता है, और ऐसा नहीं है। उसको लगता है कि हम उसकी टेरिटरी में कोई आ गया है, तो उसको ये भगाने की कोशिश करता है। तमाम गाड़ियाँ हमारे सामने से गुजरती हैं, ये चुनाव प्रचार से संबंधित होगी, क्योंकि इधर चुनाव चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी इस रस्साकसी में देखेंगे 27 तारीख के मतदान के बाद, जब 10-5 मिनट आएगा तो हमारा क्षेत्र का विधायक कौन होगा, यहाँ की जनता चुनेगी कि कौन विधायक यहाँ पर बन गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब नया विधायक और नई सरकार आएगी तो हमारे इस सड़क का जो हाल इस समय देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बिल्कुल टूटा हुआ है, ये सुधरेगा, जिससे हम तेज़ी से यहाँ पे मूवमेंट कर पाएंगे, जल्दी से जा पाएंगे, क्योंकि अपनी रास्ता तय करने में बड़ा लंबा समय लगता है और गाड़ियों के खराब होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो फिर भी हम लोग अभी ऑफ रोड का मज़ा ले रहे हैं, एडवेंचर का मज़ा ले रहे हैं इस क्षेत्र में गाड़ी चला करके। तो इस्माइलपुर निकल चुका है, इस्माइलपुर में ही हम चल रहे हैं, अभी हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं। इस्माइलपुर का ये क्षेत्र भी छोटी सी मार्केट है, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों ने अपनी यहाँ भी शॉप ओपन कर रखी है, तो बेसिक सर्विसेज आपको यहाँ से मिल सकती है। देखेंगे आप यहाँ पे लोगों ने अपना सेल्फ कामकाज शुरू कर दिया है, दुकानें खोल रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। और ये सामने से आती हुई जो गाड़ी है अभी हाई बीम पर चल रही है। तो आपको बात बताना चाहूँगा, जब आप इस तरह से गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, आपको लो बीम पर चलना चाहिए अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं। आपने देखा अभी हमारी गाड़ी ने थोड़ा सा लाइट अपने डाउन की, लेकिन उधर भी जो ड्राइवर साहब थे ड्राइविंग काफ़ी लंबे समय से करते रहे, लेकिन बेसिक्स आइडियाज़ नहीं होते हैं कि लो बीम कर लेना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को दिखे। ये कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं गाड़ी को चलाने की। अमूमन लोगों को हाई बीम पर चलने की आदत होती है, तो भूल जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी इस चक्का-चौंध में सारी बातें आप जानते हो कि मैं ऐसे ही पर चल कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को फॉलो करना चाहिए।
आप ड्राइविंग करते हैं तो पूरी स्किल्स के साथ करिए, आप भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो अभी हम इस एरिया से कर रहे हैं और अब अभी सड़क के किनारे तो कोई बहुत खास मार्केट नहीं है। हम पहुंच गए हैं अपने जलालपुर की तरफ पढ़ेंगे। इधर विद्यालय है, अभी नया स्कूल बना हुआ, सामने रेलवे क्रॉसिंग है। ये जो आप रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हो सामने से राइट साइड, जो वीडियो में देखोगे राइट साइड, ये अयोध्या कैंट के लिए यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी, यहाँ से अयोध्या कैंट ले जाएगा और मेरे बाएं साइड से सुल्तानपुर और प्रयागराज चला जाएगा। जानकारी आपको देना चाहूँगा, ये ट्रैक जो है विद्युतीकरण इसका हो गया है, सिंगल ट्रैक अभी है, सीमित गाड़ियाँ हैं, सीमित गाड़ियाँ अभी चलती है। लेकिन जब ये 2023 तक मंदिर का जब काम खत्म हो जाएगा तो हमारे जो श्रद्धालु हैं उनकी जब आवाजाही इस पर बहुत बढ़ेगी, निश्चित तौर पर और भी गाड़ियाँ अयोध्या जनपद को मिलेंगी, ट्रेनें मिलेंगी और गाड़ियों की आवाज़ भी बढ़ जाएगी इस पर। एक अच्छा क्षेत्र है और ये थोड़ा तराई का मैदान है। मेरे दाएं साइड पर तमसा नदी है और ये उनका पूरा क्षेत्र है। रास्ते में भी भयंकर बारिश हुई थी, लगातार 3 दिन पानी वर्षा था तो इस पूरे रास्ते का हाल बड़ा ही ख़राब हो गया था। अब आप देख सकते हो लगभग 3-4 महीने की बात है कि पुलिया बह गई थी। महत्वपूर्ण रास्ता है जो जलालपुर से कुचेरा को जोड़ती है, लेकिन इसकी मरम्मत को केवल खाना पूर्ति हुई है, कुछ ऐसे आकर के मिट्टी उट्टी डाल दी गई, न इसका नामकरण करने का प्रयास किया गया, इसको ठीक करने का प्रयास किया गया। महत्वपूर्ण गाड़ियाँ और बहुत सारे वाणिज्य छुट्टियों का कार्य यहाँ से होता है। बावजूद उसके बाद भी पुलियों को मरम्मत करने का काम किया गया, केवल खाना पूर्ति रहा और इसको छोड़ दिया गया। किसी दुर्घटना का शायद इंतजार होगा, उसके बाद ही ठीक होगा। ईश्वर न करें ऐसा कुछ हो। जो हमारे मार्फत लोग हैं कम से कम उनकी संज्ञान के वीडियो की मदद से के थ्रू इस बात को तक पहुँचे और देखें। कम से कम आप सड़क नहीं बना सकते तो ये पुलिया और इसके इंडिकेटर्स वगैरह तो आप नहीं कर सकते। काम चल रहा था लेकिन काम इतना धीमा नहीं होना चाहिए, प्राणों के लिए संकट बन जाए। अब सामने आपको दिख रहा होगा कि हम नेशनल हाईवे 731 पर आ चुके हैं और यहाँ से बाएं साइड पर सुल्तानपुर है और यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या कैंट है और 32 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या धाम है। तो यदि आप कभी आना चाहें इस रास्ते से तो आप इधर जाएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, यहीं से 3 किलोमीटर के आगे, 3 से 4 किलोमीटर आगे भरत कुंड है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए तो भरत जी ने अयोध्या छोड़ करके अयोध्या के बाहर आकर के एक अपनी कुटिया बनाई और 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके और अब उन्होंने स्वयं वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए अयोध्या का संचालन किया। ये बगल में हमारा पेट्रोल पंप है, मेरा नहीं है, मतलब यहाँ आप तेल भरा सकते हैं, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, ठीक ठाक तेल देता है, थोड़ी चोरी कम करते हैं। बाकी जाने रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। और इस समय हम नेशनल हाईवे 731 पर आ गए हैं और यहाँ से आगे बीकापुर तहसील, बीकापुर ब्लॉक, ये दोनों चीज़ें इस जगह पर मौजूद है और बीकापुर विधानसभा भी है, बीकापुर तहसील है, बीकापुर ब्लॉक है। आपने सुना होगा जब मैं बता रहा था अपने गांव से बाहर जब निकले काजी की सराय का नाम लिया था तो हमारा बीकापुर ब्लॉक का जो है बॉर्डर था। बाकी ये तहसील बीकापुर की है और विधानसभा 74 के अंदर बनाती है। बहरहाल जी बड़ी सधी हुई तरीके से गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पहुँच जाएगा घर पे। सोलापुर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 732 नंबर के नेशनल हाईवे पर आप इसमें चल रहे हैं। हो सकता है शायद मैं जो बोल रहा हूँ उसमें डिजाइन में थोड़ी गड़बड़ हो जाए। पहले के नेशनल हाईवे 96 हुआ करता था, जब से ये हाईवे का नंबर बदला है उसका थोड़ा चेंज है। मैं थोड़ा आगे आपको बोर्ड दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसका एग्जैक्टली क्या है। अगर होगा तो मैं आपको कैप्शन में लिख दूँगा कि एक्चुअली क्या है। ये रास्ता आपको प्रयागराज तक लेकर के जाता है और इसके जहाँ से मेरी गाड़ी के अपोजिट में ये आपको अयोध्या की तरफ लेके जाएगा। जो मेरी गाड़ी चल रही है ना, इसके अपोजिट में आपको अयोध्या की तरफ लेके जाएगा ये रास्ता। ये आ गई है यहाँ की मार्केट्स। इस रास्ते पर दुकानें मौजूद हैं 4। यहीं पर एक बड़ी पेड़े की बड़ी मशहूर दुकान है, कालीचरण का पेड़ा, बड़ा ही फेमस है इस क्षेत्र का। दूर दूर
तक मशहूर है, कभी आप यहाँ पे आए जरूर ट्राई करिए। मैं फ्री में का ऐड कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया है। ये सामने जो एटीएम का आपको दिख रहा होगा नीले कलर का, बस इसी के बगल में कालीचरण साहब की दुकान है। हाँ, बस थोड़ा सा आगे, हाँ यही की शॉप है। यहाँ से जब भी कभी आइएगा इनका पेड़ा ले लीजिएगा, खाइएगा, अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत बताइएगा। और ये तहसील है बगल में, और यहाँ पे सर्कल अफसर बैठते हैं सीयू साहब, और ये हमारे यहाँ की ये कोतवाली है। थाना नहीं, कोतवाली में आता है ये क्षेत्र, तो इसको कोतवाली बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, और ये हमारा यहाँ का जो नगर पंचायत है उसका भी भवन यहाँ पे है। कुल मिलाकर के ब्लॉक, नगर पंचायत, बीकापुर और तहसील, ये तीनों ही मुख्यालय यहीं पर मौजूद है, इसी क्षेत्र में मौजूद है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक छोटा सा क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में मेरी आवाज़ थोड़ी कमी रहती है, लेकिन आता जाता मैं रहता हूँ। आपके माध्यम से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ रात में कैसे। देखिए यहाँ पे गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और ट्रकों की आवाजाही से जो गिट्टियाँ लादकर चलती हैं, पड़ी हुई गिरने से नहीं कभी कभी समस्या हो जाती है छोटी गाड़ियों को। चलिए ये ट्राला है, थोड़ा संभाल के चलिएगा उधर, हाँ आराम से चलते हैं, थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। चूँकि हमारे जो डिक्की जी हैं जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, पिछले 25-30 सालों से उन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं, तो रात में चलाने का बड़ा ही अनुभव है, बड़ी अच्छी कार ड्राइविंग करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ ये एथिकल हैकर भी बड़े ऑलराउंडर टाइप के व्यक्ति हैं, तमाम स्किल्स में बड़े ही वो महारत हासिल है। आप इनको सिर्फ ड्राइवर नहीं समझ सकते हैं, ड्राइवर उनका एक पैशन है, ड्राइविंग करना, दूर जाना। आज मैं इनके साथ आया हूँ क्योंकि हम लोग निमंत्रण में गए थे, और निमंत्रण का जब मैंने एड्रेस देखा तो मेरे घर के पास था, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया। तो बस इतना ही है। आगे चौरे बाजार है, और यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर आगे सुल्तान है। बस यहीं तक रखते हैं, और आगे के ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, बाकी बेल आइकन पर बटन प्रेस कर लीजिएगा। और भी तमाम वीडियोस और किसी सफर पर चलेंगे तो और आप लेकर के आएंगे और दिखाएंगे, क्षेत्र के बारे में बताते रहेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।